वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है माओइस्ट मूवमेंट इन टर्मोइल, सेटबैक्स, सरेंडर्स एंड द क्वेश्चन ऑफ पीस। मतलब जो माओवादियों का आंदोलन है वो अभी क्या है, उथल पुथल में है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ के जो लीडर्स हैं वो इस मतलब सरेंडर कर रहे हैं या पीछे हट रहे हैं इस आंदोलन से, या फिर मतलब वो चाहते हैं कि शांति हो जाए एक तरीके से। तो वही है, सीनियर लीडर्स ऑफ सीपीआई मतलब जो माओइस्ट मूवमेंट है, जो आंदोलन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आर पब्लिकली डिवाइड ऑन वेदर टू रिनाउंस आर्म्ड स्ट्रगल। जो माओवादियों संगठन के जो सीनियर लीडर हैं, मतलब जो ऊपर की पोजीशन वाले लीडर हैं, नेता हैं, वो सोच रहे हैं कि वो इस चीज में बटे हुए हैं कि क्या आंदोलन को त्यागें, जो मतलब हथियार लेके आंदोलन कर रहे हैं, या ना त्यागें। तो मतलब एक तरीके से वो शांति चाहते हैं, लेकिन जो आंदोलन है उसका जमीन जगह का उन सबके लिए वो लड़ रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि क्या करा जाए। अभी वो ऐसी पोजीशन में है कि क्या वो उस आंदोलन को छोड़ दें या क्या है अभी करें। तो यहाँ पे देखते हैं बैकग्राउंड क्या है इस सब चीजों का। बैकग्राउंड है माओइस्ट इंसर्जेंसी या लीडरशिप प्रेशर। सिंपल क्या है बात कि वो चाह रहे हैं कि मतलब क्या किया जाए अभी। तो वही है, द माओइस्ट नक्सल मूवमेंट हैज लॉन्ग वेज्ड एन आर्म स्ट्रगल अक्रॉस सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह। तो जो माओइस्ट मूवमेंट को पहले हम लोग जान लेते हैं क्या है बेसिकली। तो माओइस्ट मूवमेंट है जो मतलब बहुत समय से चला आ रहा है, जो कि आर्म स्ट्रगल है, मतलब लोग सशस्त्र मतलब करते हैं किसी मतलब गवर्नमेंट का क्या विरोध। जो सेंट्रल रीजन है बहुत सारा इंडिया का, और ईस्ट रीजन है जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह आते हैं। क्यों कर रहे हैं, सरकार का विरोध करते हैं वो, मतलब वही अपना जंगल वगैरह के लिए, जगह के लिए। इन 2025 द मूवमेंट हैज फेस्ड लीडरशिप डिकैपिटुलेशन, जिसमें लीडर्स की किलिंग हुई है, सरेंडर्स हुए, वीकनिंग इट्स कमांड स्ट्रक्चर एंड मोरल। 2025 में बहुत सारे इनके जो टॉप लीडर्स है वो मारे गए, उनकी या तो सरेंडर कर दिए, तो इससे उनका जो मोरल है आंदोलन का वो क्या हो गया, कम हो गया। लॉस ऑफ टॉप लीडरशिप, जैसे जनरल सेक्रेटरी जैसे कि बसवराजू करके था, जो मई 2025 में उनका लॉस हुआ उनको, हैज क्रिएटेड अ वॉइड एंड अर्जेंसी फॉर रीथिंकिंग स्टडी। तो इसलिए उनका एक तरीके से क्या हो गया उनमें, सिंपल सा बात है, जब उनका लीडर ही मारा गया तो उसका क्या हो गया, कौन अब उसको सत्ता को लेगा, कैसे कोई मूवमेंट चलेगा। तो वो एक वॉइड हो गया, खालीपन सा हो गया। तो वो क्या है, सोचने पे मजबूर है क्या किया जाए, कि आंदोलन चलाया जाए आगे ना चलाया जाए। कैटलिस्ट फॉर द स्प्लिट, क्यों ये मतलब टूटा इनका संगठन, क्यों टूट रहा है, क्यों बटा बटा हुआ है। द पब्लिक स्टेटमेंट बाई अभय, पार्टी स्पोक्स पर्सन, जो इनका पार्टी स्पोक्स पर्सन है, सिग्नलिंग अ टेम्पररी रिनाउंसिएशन ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल एंड रेडीनेस टू ले डाउन आर्म ट्रिगर्ड इंटरनल बैकलैश। सिंपल बात है, उनका ये आया कि बेसिकली उन्होंने बोला है कि अभी हाल फिलहाल में क्या है कि जो इनका आंदोलन है वो अभी जो सशस्त्र आंदोलन कर रहे थे वो अभी थोड़े दिनों के लिए क्या कर टेम्परेली क्या कर रहे हैं, अभी बंद कर रहे हैं। सिक्योरिटी प्रेशर, इंक्रीज ऑपरेशंस लॉसेस हैज एम्पलीफाइड इंटरनल डिबेट ओवर वेदर कंटिन्यूइंग हार्वेस्टर इज वायबल। सिंपल बात है कि इनके बहुत सारे लोग मारे गए हैं, तो इससे क्या है, इनका जो आंदोलन है वो थोड़ा कमजोर पड़ गया है। तो इसलिए ये सोच रहे हैं कि आगे इस आंदोलन को जारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइडियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन्स रिसर्फेसिंग, पैरा प्रैग्मेटिज्म और वर्सेस प्योरेस्ट रिवॉल्यूशनरी डॉक्ट्रिन। सिंपल बात है कि जो आइडियोलॉजी है वो भी मतलब थोड़ा ध्यान में रखने वाली, बहुत सारे लोग नाम उसके नाम पे आइडियो मतलब कि भाई अपना जंगल जमीन के नाम पे क्या है, अपना रोटी सेक रहे हैं, और कुछ लोग प्योर है मतलब क्या है, जिनका सच में मतलब वो उसी चीज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है उसमें उसकी आड़ में अपना मतलब भला चाह रहे हैं। तो वो सारी चीजें भी हैं, इसकी वजह से आज ये क्या आपस में बटे हुए हैं। की फैक्शंस क्या है एंड वॉइसेस क्या है, सिंपल सा क्या मतलब इनके मेन मतलब क्या, कौन कौन इनके गुट हैं और क्या क्या इनकी आवाजें हैं वो देख लेते हैं। मतलब इनमें किस तरीके के ग्रुप है, किस तरीके के ग्रुप में बटे हुए हैं ये लोग। जैसे प्रो पीस प्रैग्मेटिक फैक्शन है, मतलब ये कि ये जो ग्रुप है ये क्या चाहता है कि शांति चाहता है, लेड बाई अभय वेणुगोपाल सोनू, ये लोग हैं। एडवोकेटिंग फॉर लेइंग डाउन आर्म्स इवन टेम्परली एंगेजिंग इन टॉक, सिंपल सा ये लोग चाहते हैं कि हम अपने हथियार रख दें और क्या है सरकार के साथ में बात करें, ये शांति चाहते हैं। और हार्ड लाइन फैक्शन जो जो मतलब ज्यादा वैसा ग्रुप है, मतलब खतरनाक कट्टर, वो क्या है, सेंट्रल कमेटी, ये है उनकी कमेटी है। पोलित ब्यूरो करके है, डंडा करन्या जोनल विंग है, ये सारे ग्रुप्स है। रिजेक्टिंग सरेंडर, इंसिस्टिंग ऑन कंटिन्यूएशन ऑफ आर्म स्ट्रगल, ये मतलब सरेंडर करने पे मतलब राजी नहीं हो रहे, ये कह रहे हैं हम लड़ाई लड़ेंगे। ओवर अदर प्लेयर्स का है, न्यूली एलिवेटेड लीडर्स जैसे देवजी है, थिपरी तिरुपति एंड हेडमा इन दंडाकरण्य जो है जगह है, कुछ पोजीशंस में इन्फ्लुएंस फैक्शनल बैलेंस, जो इनकी पोजीशन क्या कर सकती है, बैलेंस कर सकती है। ऐसे लोग हैं ये दोनों साइड को क्या कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। देवी जी, देव जी या हिडमा वगैरह जो है, ठीक है।
तो मतलब दो तरीके, एक लोग सरकार से बात करना चाहते हैं, एक लोग नहीं करना चाहते हैं। ये तरीके ग्रुप में क्या हो गए, वहां पे डिवाइड हो गए हैं। फ्लैश पॉइंट्स एंड पब्लिक स्टेटमेंट्स, क्या मतलब यहाँ पे ध्यान देने वाले पब्लिक स्टेटमेंट क्या है। अभ्यास लेटर जो है डेटेड 15 अगस्त जो है, अभय यहाँ पे है बेसिकली, ये जो प्रो पीस लीडर है, उनका एक लेटर आया है 15 अगस्त में, मेकिंग न्यूज फॉर सजेस्टिंग सीज फायर सरेंडर एंड डायलॉग। वो मतलब अपना शस्त्र अपना सरेंडर सरेंडर करने के लिए राजी है और बात पे करना चाहते हैं सरकार से। सेंट्रल कमेटी पोलित ब्यूरो रिएक्शन जो है वो क्या है, रिजेक्टिंग दैट स्टैंड, डिनाउंसिंग इट एज ट्रेजन एंड ऑर्डरिंग वेपन सीज्ड इफ नेसेसरी। वो कह रहे हैं कि मतलब हम लड़ाई लड़ेंगे बट जब जरूरत होगा तब देखा जाएगा, बंद करेंगे। इंटरनल ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज वन साइंड बाई मल्टीपल लीडर्स यूनिट अंडरस्कोरिंग फैक्शनल लाइन। सिंपल बात है कि कुछ लोग इसमें मतलब है राजी, कुछ लोग नहीं है हथियार डालने में। तो यहाँ पे देखते हैं चैलेंजेस क्या है, बेसिकली क्या दिक्कतें आ रही है यहाँ पे। एंड कांस्टेंट फेसिंग ईच साइड, क्या मतलब दिक्कतें हो रही है और क्यों, मतलब हर एक साइड पे जो मत है वो अलग अलग हो रहे हैं। जैसे कि है प्रो पीस साइड जो है, जो शांति चाहती है, रिस्क ऑफ लॉसिंग लेजिटिमेसी अमोंग कैडर्स हु बिलीव इन आर्म्ड रिवॉल्यूशन। सिंपल बात है, इनका क्या दिक्कत होगा, जो शांति चाह रहे हैं अगर वो ऐसे ही शांति की बात करते रहेंगे तो उन्हें लगेगा उनका जो वर्चस्व है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इसलिए उन्हें भी प्रॉब्लम आ रही है। स्केप्टिसिज्म अबाउट गवर्नमेंट सिंसियरिटी एंड इन टॉक्स और गारंटी, ये भी मतलब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो है कहीं ना कहीं, ये भी संशय में है कि क्या गवर्नमेंट जो बोल रही है वो गारंटी और वो क्या सही से बात करेंगे। डिफिकल्टी इन्फोर्सिंग डिसिप्लिन इफ नॉट ऑल फैक्शन एग्री, और अगर जो भी मतलब सारे ग्रुप हैं जितने अगर वो एग्री नहीं होते हैं तो फिर उसमें क्या होगा, अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई जंगे हो जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें से क्या है, ये प्रो पीस वाले डर रहे हैं। ये मतलब सरकार से बात भी करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है अपनी आपस के ग्रुप वालों से थोड़े क्या है, मतलब वो सोच रहे हैं कि वो लोग पर ज़्यादा दिक्कत ना करें, गुस्सा ना हो। हार्ड लाइन साइड वाले क्या सोच रहे हैं, कंटिन्यूइंग मिलिट्री लॉसेस, श्रिंकिंग टेरिटरी एंड क्या है यहाँ पे, लीडरशिप वैक्यूम। सिंपल बात है, ये लोग चाह रहे हैं कि लड़ाई करो चाहे कुछ भी हो, लड़ाई लड़ना है इनको। मोरल, और यहाँ पे क्या है, मतलब इनका सिंपल बात है, हार्ड लाइन साइड वालों का बहुत सारा लोग भी जा रहे हैं। इनका जो श्रिंकिंग टेरिटरीज जहाँ पे ये लोग रहते थे उनके लिए छिपने के लिए भी जगह है, और सिंपल लड़ना चाहते हैं लेकिन इनके लिए भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। और लीडरशिप भी क्या है इनका भी, जब ये लड़ाई लड़ेंगे तो क्या होगा, लीडरशिप भी इनकी जा रही, बहुत मेन मेन लोग क्या हो गए, मारे गए। मोरल डिक्लाइन एंड डिफेक्शंस और सरेंडर बाई डिसइल्यूजन्स क्लियर, इनका भी क्या है, डाउन हुआ है मोरल लड़ने का, लेकिन क्या है, स्ट्रेन इन सप्लाई लॉजिस्टिक मैन पावर है, सिक्योरिटी ऑपरेशन रैंप अप, इनकी जो सप्लाई वगैरह भी है सामान की, हथियार वगैरह की, वो भी क्या हुई है, कम हुई है। ठीक है, तो ये लोग तो शांति चाहते हैं लेकिन इन्हें डर यही है कि कहीं इनकी जो वो मतलब इमेज है इनके ग्रुप में वो खराब ना हो। बट इन लोगों को भी दिक्कत हुई है क्योंकि इन लोग भी क्या है, इनका भी सप्लाई वगैरह क्या हुआ है, कम हुआ है। इम्पैक्ट ऑन ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड स्टेट रिस्पॉन्स, यहाँ पे गवर्नमेंट के क्या है वो सारा देखते हैं, कैसे मतलब एक्सटर्नल फैक्टर का क्या यहाँ पे प्रभाव पड़ा है। गवर्नमेंट हैव इंटेंसिफाइड काउंटर इंसर्जेंसी कैंपेन्स एक्सप्लोइटिंग लीडरशिप वल्नरेबिलिटी। जो गवर्नमेंट सरकार भी चाह रही है ऐसे कैंपेन वगैरह भी चला रही है जिससे ये सारा क्या कर जा सके, कम किया जा सके, जो सरेंडर के लिए क्या हो, इनको सरेंडर रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज एंड ऑफर टू कैडर में एंटाइस मॉडरेट। सिंपल बात है, सरकार चाह रही है कि इनका मतलब सही से ध्यान रखा जाएगा अगर ये सरेंडर करते हैं और इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टेट स्केप्टिविज्म, सम पुलिस फोर्सेस डिसमिस पीस कॉल्स एंड डिलेइंग टैक्टिक्स, कुछ पुलिस फोर्सेस वगैरह है जो क्या अभी इसमें देर कर रही हैं। टेराइन एंड सिंपल सा क्या है, फोर्सेस डिसमिस पीस कॉल्स, मतलब जो पीस कॉल बात वार्तालाप होती है वो सारी पे एक तरीके से ध्यान देना चाहिए, देर तमाड़ नहीं होनी चाहिए, देर अगर होगी तो क्या होगा, उससे दिक्कत ही होगी। टेराइन एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड लाइक्स डांडाकरन, ये जगह है, आर स्टिल कॉन्टेस्टेड लीडरशिप इन दोज दीज जोन्स क्रिटिकल। सिंपल बात है, ये सारे क्षेत्र अभी भी क्या है, थोड़े डंडाकरण वगैरह जो तराई क्षेत्र है इनमें अभी भी पकड़ है थोड़ा बहुत। जो माओवादी वगैरह है उनको भी क्या करना है, धीमे धीमे न्यूट्रलाइज करना है। पॉसिबल सिनेरियोस या फ्यूचर क्या है यहाँ पे, सिंपल सा नेगोशिएटेड सेटलमेंट पीस प्रोसेस। सिंपल बात है, यहाँ पे क्या है, समझौता किया जाना चाहिए, समझा शांति करिए। फैक्शंस दैट रिनाउंस आर्म फोर्स फॉर डायलॉग एंड रीइंटीग्रेशन, जो चाहते हैं कि वो अपना क्या करेंगे, मतलब हथियार रख देंगे, उनके साथ अच्छे से शांति वार्ता होना चाहिए, उनके लिए हेल्प भी करना चाहिए। फैक्शनल स्प्लिट इनटू सेपरेट एंटिटीज, जैसे डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑपरेटिंग अंडर डिफरेंट लीडरशिप एंड स्ट्रेटजी। बहुत सारे ग्रुप है वो क्या है, अलग अलग लीडरशिप में क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी में यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, उन सबसे भी बात करनी पड़ेगी और उनको क्या करना पड़ेगा, टॉक टेबल पे लाना पड़ेगा। टेम्पररी ट्रूस बट रिटर्न टू आर्म्स, ये कह रहे हैं कि हमने जो सीज फायर किया है वो अभी क्या है, मतलब टेम्परेली कर रहे हैं सीज फायर, बाकी ये क्या है, मतलब सिंपल सा अभी
मे भी हो सकता है कि ये फिर से हथियार उठा ले, क्योंकि अभी इनकी सप्लाई वगैरह नहीं हो पा रही है, तो इससे क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम है इनको, बाकी इनका कोई भरोसा नहीं है। डोमिनेशन बाई हार्डलाइनर, सिंपल बात है, क्या है यहाँ पे, जो हार्डलाइनर्स है वो ज़्यादा मतलब वहाँ पे डोमिनेस करते हैं, और जो प्रो पीस वाले वो थोड़े सीधे हैं, तो इसलिए उनका भरोसा भी नहीं है हार्डलाइन वालों का। प्रो पीस एलिमेंट्स मार्जिनाइज और पर्ज फुल रिटर्न टू मिलिटेंट पोस्चर, सिंपल बात है, थोड़ा ये सरकार के सामने चुनौती आ जाएगी कि भाई कौन कब अपना चेहरा बदल दे, पता नहीं है। आगे रिस्क एंड इम्प्लीकेशन, क्या दिक्कतें आ सकती है फॉर माउस्ट मूवमेंट, लॉस ऑफ कोहेसिव स्ट्रेटजी, इंटरनल कन्फ्लिक्ट, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। ये सारी चीजें जो माउस्ट मूवमेंट है उनका क्या होगा, वर्चस्व कम होगा, इसलिए ये क्या है, थोड़ा अपने दिक्कत में सोच रहे हैं जो माओवादी है। फॉर अफेक्टेड रीजन, अनसर्टेनिटी इन सिक्योरिटी, पोटेंशियल फॉर लोकल वायलेंस एंड इंस्टेबिलिटी। जो अफेक्टेड रीजन्स हैं उनमें क्या हो सकता है, सिक्योरिटी की कमी हो सकती है, मतलब अनिश्चितता हो सकती है इन सब ग्रुप्स की वजह से, पोटेंशियल वायलेंस वगैरह भी लोकल लेवल पे हो सकते हैं, और अस्थिरता होगी, तो ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। फॉर स्टेट एंड सोसाइटी, अपॉर्चुनिटी फॉर पीस बट रिस्क ऑफ रिन्यूड कन्फ्लिक्ट इफ टास्क कोलेप्स। और भी बहुत सारे शांति के रास्ते ढूंढे जाएंगे, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कॉस, अगर कोलेप्स होती है बात, सरकार सोच रही है कि इन सबको क्या किया जाए, सरेंडर करवा के इनका शांति का रास्ता ढूंढना चाहिए, बट अगर कोई बात कम होगी तो जो सरकार, जो स्टेट एंड सोसाइटी है, उसके हिसाब से अगर बात नहीं फेल होगी तो फिर दोबारा से कोई ना कोई जरिया ढूंढा जाएगा। फॉर कैडर्स के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग अलग रीजन है, अलग अलग लोगों के, जैसे मोस्ट के लिए क्या है, ये सारी दिक्कतें हैं, अफेक्टेड ग्रुप्स को ये दिक्कतें हैं, उनके लिए सिक्योरिटी वगैरह की। फिर स्टेट के लिए क्या है, ये सारी दिक्कतें, गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्वाड कैडर्स क्या चाहते हैं, सिक्योरिटी, रिहेबिलिटेशन प्रोस्पेक्ट, आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन, जो मतलब लोग यहाँ पे क्या है, इनको कैडर वगैरह वालों के लिए सिक्योरिटी है, रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाना चाहिए, आइडियोलॉजी क्या है इनकी, वो सारी चीजें समझना। तो कंक्लूजन्स एंड क्वेश्चंस फॉर डिस्कशन, क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या क्वेश्चन होना चाहिए। द स्प्लिट इन माओइस्ट लीडरशिप रिफ्लेक्ट अ मूवमेंट अंडर एग्जिस्टेंशियल स्ट्रेस, मतलब यहाँ पे जो मूवमेंट है वो बेसिकली क्या है, स्ट्रेस में है, मिलिट्री वीकेंड, इनकी जो मिलिट्री है वो कमजोर पड़ गई, जो इनकी माओइस्ट की है, आइडियोलॉजिकली चैलेंज्ड एंड फोर्स टू रीथिंक स्टडी, तो ये अपनी स्टडी पे फिर से क्या है, सोचने पे मजबूर है। वेदर द पीस लीनिंग फैक्शन और हार्डलाइन फैक्शन डोमिनेट्स विल डिटरमाइन द नेक्स्ट फेज ऑफ द इंसर्जेंसी, मतलब अगर ये मतलब इन दोनों में अगर कोऑर्डिनेशन बन जाता है, तो अगर ये सरेंडर करते हैं तो क्या है, बहुत अच्छी बात रहेगी, बट क्या इनका डिसीजन होता है उससे आगे का पता चलेगा। द स्टेट्स रिस्पॉन्स क्या है, वेदर नेगोशिएटिंग इन गुड फेथ और ट्रीटिंग पीस कॉल्स एज रसेस विल बी क्रूशियल। अब सरकार है वो देखती है भाई क्या होगा आगे, कैसे नेगोशिएशन करना है, क्योंकि ये लोग भी क्या है अभी इस समय बहुत कमजोर हैं, तो इनको कर देना चाहिए सरेंडर, और आराम से मेन स्ट्रीम से जुड़ो, और भाई क्या करो, अपना डेवलपमेंट करो, पढ़ाई लिखाई करो, देश की क्या आगे की देश की मतलब जो प्रगति है उसमें करो, तो ये सरकार भी क्या करेगी, तुम्हारी हेल्प करेगी, तो अच्छी बात है। तो यही था आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और ऐसे ही वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव है उनके लिए हमारे लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।